हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, 1 मार्च को आप लोगों का इंग्लिश का पेपर है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में पास होने का सबसे बेहतरीन ट्रिक मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। पूरा का पूरा टॉपिक ही मैं आप लोगों को ट्रिक से बताने वाला हूँ। जो भी लड़का कुछ नहीं पढ़ा है इंग्लिश में, ठीक है, अगर आप अभी तो कुछ भी नहीं पढ़ोगे ना, फिर भी हो जाएंगे पास। बिल्कुल मैं आप लोगों को वैसा ट्रिक आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है। कुछ याद कराने वाला नहीं हूँ, ठीक है। ऐसा कोई आप लोगों को पूरे यूट्यूब पे नहीं बताया होगा, ठीक है। गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ। देखो, सबसे ज्यादा मेन प्रॉब्लम होती है अनसीन पैसेज सॉल्व करने का ट्रिक, ठीक है। देखो, ये अनसीन पैसेज से आप लोगों को टोटली 10 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा सबसे ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि लेटर लिखने का ट्रिक क्या है, ठीक है। लेटर अगर लिख देंगे तो एप्लीकेशन भी लिखने आप लोगों को आ जाएगा, तो 4 नंबर और 6 नंबर, 10 नंबर यहाँ दोनों से तैयार हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। लॉन्ग आंसर लिखने का ट्रिक, अगर लॉन्ग आंसर लिखने का ट्रिक मालूम हो जाएगा तो आप लोग शॉर्ट आंसर भी आराम से उसका ट्रिक लगाकर लिख सकते हो, ठीक है। और वहां से भी आप लोगों के 4-4 6-6 नंबर के होते हैं, तो 15 से 16 नंबर तक वहां से भी क्लियर हो जाएगा। और प्रॉब्लम होती है बच्चों को सेंट्रल आइडिया लिखने में, ठीक है, तो उसका भी मैं ट्रिक लेकर आ गया हूँ। मतलब पूरा का पूरा संपूर्ण इंग्लिश में आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जो कुछ नहीं पढ़ा उसके लिए, जो पढ़ रहा है अच्छे से याद कर रहा है उसके लिए बहुत अच्छी बात है। जो इंग्लिश में सबसे ज्यादा वीक है, जिसको इंग्लिश आती नहीं बिल्कुल, वो कैसे पास होगा उसके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो भी ट्रिक लगा सकते हैं। अगर एग्जाम हॉल में अगर वो भूल जाते हैं तो इस ट्रिक से वो पास हो सकते हैं, ठीक है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग यही ट्रिक लगा कर पूरा एकदम 95% ला दोगे, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये चीज है कि जो कुछ नहीं पढ़ा है इंग्लिश में, मतलब इंग्लिश में उसको कुछ नहीं आता है, तो वो पास हो सकता है। इस बात की मेरी गारंटी हो, पास हो सकता है, बिल्कुल अच्छे नंबर से पास हो सकता है। तो मेरे प्यारे, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर जरूर कर देना। जो भी आपके फ्रेंड इंग्लिश में वीक है उनके यहाँ वीडियो पहुंचा देना, ताकि उनका भला हो पाए और वो पास हो पाए अच्छे नंबर से, ठीक है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कर रहे हैं। अनसीन पैसेज से बहुत लोगों को डर लगता है, लेकिन आज की वीडियो में बिल्कुल आप लोगों को बिल्कुल टेंशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। आपको इंग्लिश आती है, नहीं आती है, पढ़नी आती है, नहीं आती है, कभी आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, फिर भी आप अनसीन पैसेज को कर लोगे। ये बहुत ही ज्यादा सिंपल टॉपिक है, लेकिन मालूम नहीं विद्यार्थी क्यों डरते हैं। लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद बिल्कुल डर आपके दिमाग से निकल जाएगा और आप ये कहोगे कि किसी में छूट जाएगा, लेकिन अनसीन पैसेज आज के बाद छूटेगा नहीं। देखिए, अनसीन पैसेज करने का क्या ट्रिक होता है मैं आप लोगों की इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। कैसे पैसेज के क्वेश्चन को आंसर अपने ट्रिक से लिखोगे, अपने दिमाग से लिखोगे, ठीक है, कि टीचर खुश होकर पूरा का पूरा नंबर देगा, एक नंबर नहीं कटेगा, मेरी गारंटी है, ठीक है। हमने भी ये अप्लाई अपने समय में जब हमने पेपर दिया था, हमने अप्लाई किया था। बहुत लोगों को मैं बताता हूँ, हर साल वो बच्चे अप्लाई करके आते हैं, कहते हैं सर अच्छे नंबर मिले हैं, ठीक है। पूरा का पूरा अनुभव शेयर करूंगा और इसमें कुछ है नहीं, मात्र कुछ आप लोगों के रूल्स याद होंगे, बस उसी रूल को अप्लाई करके आप अनसीन पैसेज को उड़ा ले जाओगे, पूरे नंबर ले जाओगे, एक भी नंबर छूटने वाला नहीं है। क्या रूल है मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। इससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आज के बाद अनसीन पैसेज आपके दिमाग में बैठ गया, समझ लो। देखो क्या होता है रूल, सबसे सिंपल टॉपिक होता है और मैं आप लोगों के सामने करके दिखाने वाला हूं। देखिए, ये 2022 का पेपर है, 2022 का पेपर है। अब मैं इसमें अनसीन पैसेज, जो कि पहला ही अनसीन पैसेज यहाँ पे देख पा रहे हो, रीडिंग का पार्ट होता है और इसमें खुद अपने तरीके से आप लोगों को सॉल्व करके बताऊंगा। पहले मैं रूल आपको बता देता हूँ, फिर इसको हम लोग मिल के सॉल्व करेंगे, फिर आप कहोगे कि मजा आ गया, ठीक है। बहुत ही ज्यादा सिंपल टॉपिक है। देखो करना क्या होता है, सबसे पहले रूल क्या होता है, पहले रूल को ध्यान से पढ़ा जाता है। सबसे पहले पैसेज नहीं पढ़ते हैं। देखिए, कोई भी पैसेज आ जाए, पैसेज को आपको पढ़ना ही नहीं है, बात फिक्स है। क्योंकि पैसेज पढ़ने जाओगे तो 10 मिनट तो पैसेज ही पढ़ने में लग जाएंगे। बिल्कुल पैसेज और बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। सबसे पहले पैसेज के नीचे जो क्वेश्चन दिया गया होता है, पहले उसको पढ़ते हैं, ठीक है। पैसेज के नीचे क्वेश्चन, अब क्वेश्चन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखो, यहाँ पे समझते चलो, जैसे पैसेज है, यहाँ पे करना है तो इस पैसेज को बिल्कुल नहीं पढ़ना है। डायरेक्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन और पहले की तरफ, और यहाँ दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, चौथा, सिर्फ क्वेश्चन की तरफ पहुंचेंगे, ठीक है। अभी मैं बता रहा हूँ, पहले आप लोग ये बात याद रख लो, पैसेज को पढ़ना ही नहीं है। पैसेज के नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उस क्वेश्चन को आप लोगों को पढ़ना है। पहली बात आप लोग फिक्स कर लिए। अब देखो करना क्या होता है, जब आप क्वेश्चन को पढ़ने जाते हो, सबसे पहले आप लोगों को पैसेज के नीचे जो क्वेश्चन में मेन मेन वर्ड आपको दिया गया है, जो मेन वर्ड, किसी मेन वर्ड को आप लोगों को छाटना होगा। मेन वर्ड का मतलब ये चीज होता है कि क्वेश्चन में कुछ ऐसा वर्ड रहेगा ना कि उसी से रिलेशन आपको पैसेज में कुछ ना कुछ वर्ड मिलेंगे और वही लिखना होता है, ठीक है। तो मेन वर्ड पर ध्यान में रखना। अब कैसे रखना है मेन वर्ड, अब मेन वर्ड क्या होता है मैं अभी अब सॉल्व कराऊंगा, तब बताऊंगा कि मेन वर्ड कौन सा होता है कि जो कि पैसेज में तुरंत मिल जाएगा, तुरंत आंसर लिख दोगे, अभी बता रहा हूं। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि मेन मेन वर्ड को आप लोगों को ध्यान में रखना है। देखिए, मेन वर्ड जहां पे भी पैसेज में रहेंगे, हम लोग क्वेश्चन का आंसर वहीं से लिखना क्या करेंगे, प्रारंभ करेंगे। दूसरी बात आप लोग को मालूम चलेगा, जहां मेन वर्ड दिखेगा, मेन वर्ड को हम लोग पैसेज में खोजेंगे, जहां पैसेज में मेन वर्ड दिख गया वहीं से हम लोग आंसर लिखना तुरंत क्या कर देंगे, चालू कर देंगे। ये आप लोगों का रूल नंबर दूसरा है, ठीक है। पहले रूल आप समझ लो, फिर मैं पैसेज करा रहा हूं, आप लोगों को पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। इसके बाद देखो करना क्या होता है,
कि क्वेश्चन का आंसर लिखते समय क्वेश्चन वर्ड, देखो क्वेश्चन का जब भी आप आंसर लिख रहे हो तो जो कि क्वेश्चन में क्वेश्चन वर्ड आता है, जैसे व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हु, हुम, कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे कोई पूछेगा तो क्वेश्चन वर्ड तो लगाएगा ही लगाएगा। तो ये क्वेश्चन वर्ड हम लोग आंसर में नहीं लिखते हैं, इसको हम लोग तुरंत हटा देंगे, ठीक है। इसको जब आंसर लिखते समय क्वेश्चन वर्ड को हटा दिया जाता है। कैसे हटाते हैं मैं लिख के बताऊंगा आप लोगों को। व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हु, हुम, ये सब लोग क्वेश्चन वर्ड होते हैं, क्वेश्चन के बीच में आकर प्रश्न पूछने का काम करते हैं, तो इनको हटा दिया जाता है, ठीक है। अगर ये लगा दिया आपने आंसर में तो पूरा का पूरा नंबर आप लोगों का कट जाएगा, एक नंबर मिलने वाला नहीं है, क्योंकि आंसर कभी आप लोगों का इंट्रोगेटिव से शुरू नहीं होता है, ठीक है। अभी मैं बता रहा हूं आप लोगों को। चलिए, रूल नंबर चौथा क्या है कि सब्जेक्ट को क्वेश्चन में पहचानना है। आप लोगों को देखिए, सबसे पहले आप लोगों को सब्जेक्ट को क्वेश्चन में पहचाना है कि क्वेश्चन में सब्जेक्ट क्या है। जब सब्जेक्ट आपको मिल गया बस वहीं से आप लोग लिखना प्रारंभ कर दोगे, ठीक है। और आंसर में सबसे पहले सब्जेक्ट ही लिखते हैं, क्योंकि आप लोग बचपन में पढ़ा होगा कि पहले सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। इसी के रूल पे हम लोग कोई भी आंसर लिखते हैं, पहले सब्जेक्ट, वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, तो उसका आंसर आप लोग लिखना है, ठीक है। तो चलिए, अब यहाँ पे हमने चारों रूल आप लोगों को बता दिया। रूल एकदम याद रख लीजिएगा, सब्जेक्ट क्वेश्चन में पहचानना है और सबसे पहले आंसर में लिखना है सब्जेक्ट को ही। तो हमने पूरा रूल बता दिया आप लोगों को, 4 रूल है। अब मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखाता हूँ कि कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए, तो पेपर की बात करते हैं। देखिए, यहाँ पे पेपर हमने एक ले लिया है 2022 का। अब देखिए, आपको इंग्लिश कुछ नहीं आती, मुझे भी मान लीजिए इंग्लिश नहीं आती, ठीक है। आपके पास ये पेपर आ गया, बिल्कुल नया पेपर आप लोगों के पास आ गया। कैसे सॉल्व करोगे तो देखो, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करना है। तो चलो देखो, पेपर मेरे पास है, कैसे इसे सॉल्व किया जाएगा मैं आपको बताता हूँ। देखो, जैसे पैसेज है, देखो ये अच्छा पैसेज है, थोड़ा करने में अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये पैसेज आप लोगों के सामने आ गया। अब हमने कहा क्या, पहला रूल हमने आपको बताया कि सबसे पहले पैसेज नहीं पढ़ेंगे, सबसे पहले पैसेज के नीचे क्वेश्चन को पढ़ना है। चलिए, डायरेक्ट हम लोग तुरंत पहुंचेंगे क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पे क्वेश्चन जब पहला देखेंगे, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि दिखे आप लोगों को अच्छे से। क्वेश्चन यह है कि व्हाट वाज द ड्यूटी ऑफ द डॉग, हाउ डिड द डॉग एंड द बर्ड बिकेम फ्रेंड। कह रहा है कि कुत्ते का कर्तव्य क्या था। कह रहा व्हाट वाज द ड्यूटी ऑफ द डॉग, मतलब कुत्ते का कर्तव्य क्या था। और हाउ डिड द डॉग एंड बर्ड्स बिकेम फ्रेंड, कुत्ते और चिड़िया की दोस्ती कैसे हुई। तो देखिए, मैं आप लोगों को हिंदी बता रहा हूँ, आप लोगों को हिंदी निकालने की जरूरत ही नहीं है। आप लोगों को हमने क्या किया, सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि क्वेश्चन में मेन वर्ड क्या है यहाँ पे कि देखिए, द ड्यूटी ऑफ द डॉग, ये जो द ड्यूटी ऑफ द डॉग आपको दिखा रहा है ये आपका मेन वर्ड है। लेकिन मेन वर्ड में भी इसमें हम लोग को सब्जेक्ट देखना है, तो सब्जेक्ट काम कर रहा है यहाँ पे द डॉग। अब हम लोगों को सीधे पैसेज की तरफ पहुंचेंगे और देखेंगे डॉग कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, द डॉग। तो यहाँ पे हम लोग जैसे ही पहले पैसेज को पढ़ेंगे, यहाँ पे हमें नजर आ जाएगा यहाँ से द डॉग। अब यहाँ से द डॉग वाज यहाँ से उठाएंगे हम लोग, और द डॉग वाज से लेकर कहाँ तक हम लोगों को करना है, तो लगभग यहाँ तक, हिम तक, ठीक है। लगभग या तो फ्रंट तक भी ब्रेक कर सकते हो या हिम तक। हालांकि आप लोगों को 3 नंबर के लिए आप हिम तक ब्रेक करना, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को लेके, यहाँ से लेके यहाँ तक आंसर आप लोगों को लिख देना है। यहाँ से उठाना है, यहाँ तक लिख देना है। ये आप लोगों का पूरा आंसर कंप्लीट हो गया। पूरा का पूरा एग्जाम नंबर आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। बस इतना ही आप लोगों को लिखना है। और ये आप लोगों का पहला प्रश्न देखा, कितना आसान है। इंग्लिश पढ़ने की जरूरत पड़ी हम लोगों को, कुछ याद करने की जरूरत पड़ी नहीं। मेन वर्ड हमने देखा, सब्जेक्ट देखा, तुरंत स्टार्ट कर दिया। ये पहला प्रश्न यहाँ से आप लोगों को सॉल्व हो गया। चलो देखो, दूसरा प्रश्न कैसे सॉल्व करोगे। देखो, दूसरा प्रश्न में क्या है, यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट हैपेंड टू द बर्ड वन डे, हाउ डिड द डॉग सेव हर। कह रहा है कि एक दिन चिड़िया को क्या हुआ और कुत्ते ने उसे कैसे बचाया। सेव हर मतलब कुत्ते ने उसको कैसे बचाया। अब यहाँ पे भी हम लोगों को मेन वर्ड ढूंढना है। मेन वर्ड क्या है, द बर्ड वन डे, हाउ डिड द डॉग सेव। अब द बर्ड वन डे ये आप लोगों का सब्जेक्ट का काम कर रहा है। बस यही सब्जेक्ट में आप लोगों को यहाँ पे ढूंढना है कि कहाँ पे आप लोगों का ये सब्जेक्ट मिल रहा है, वहीं से स्टार्ट करना है। वन डे कहीं दिख रहा है आप लोगों को, जैसे ही अब यहाँ तक हो गया ना, अब यहाँ तक आंसर नहीं मिलेगा। अब इसके नीचे देखना, यहाँ तक आओगे तुरंत आपको वन डे यहाँ से दिखेगा, वन डे दिख गया। अब वन डे से स्टार्ट करना है और यहाँ ग्राउंड तक, लगभग कहाँ तक, ग्राउंड तक स्टार्ट करना है और लिख देना दूसरे का आंसर पूरा, ठीक है। और पूरा का पूरा आंसर आप लोगों को मिल गया, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि देखिए, वन डे से स्टार्ट करना सब्जेक्ट से। ये नहीं, कुछ लोग गलती क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पे व्हाट हैपेंड टू द बर्ड है ना, तो पहले लिखेंगे व्हाट हैपेंड। हमने क्या किया, WH वर्ड नहीं लिखते हैं आंसर में, जब भी लिखते हैं सब्जेक्ट से लिखते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है, द बर्ड्स वन डे। यहाँ से हमने वन डे को स्टार्ट किया और वन डे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, यहाँ तक हमने पूरा का पूरा लिख दिया। WH देखिए, यहाँ से व्हाट को हमने हटा दिया, व्हाट हैपेंड टू द, ये वाट को हमने हटा दिया। और यहाँ पे भी आपने देखा होगा पहले प्रश्न में, तो हमने जो वाट था इसको हमने आंसर में नहीं लिखा है, यहाँ से हमने लिखना स्टार्ट किया द डॉग से, ठीक है। यहाँ से देखो द डॉग वाज। तो यही चीज मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद देखो अगला प्रश्न क्या है। अब ये जो 2 प्रश्न आते हैं, तो एक देखिए बोला है कि फाइंड आउट द वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स पुल्ड अलोंग फोर्सफुली। कह रहा है कि
फाइंड आउट अ वर्ड इन द पैसेज, मतलब इस जो गद्यांश में एक शब्द का पता लगाइए जिसका अर्थ क्या है, पुल अलोंग फोर्सफुली। इसका मतलब होता है कि बलपूर्वक। कह रहा है कि एक वर्ड आप इसमें ढूंढिए कि जिसका अर्थ होता है बलपूर्वक, मतलब पुल अलोंग फोर्सफुली मतलब भी बलपूर्वक होता है। और इसी पैसेज में से आपको एक ऐसा वर्ड ढूंढना है कि जिसका मतलब भी बलपूर्वक होता है, आप लोगों को इसमें ढूंढना पड़ेगा। तो देखिए इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग परवाची शब्द। क्या बोलते हैं, परवाची शब्द बोलते हैं। कि उसके मतलब जैसे यहाँ पे बलपूर्वक था कि पुल एलोंग फोर्सफुली, पुल एलोंग फोर्सफुली मतलब होता है कि बलपूर्वक। बलपूर्वक किस माने होता है आप लोगों को इसमें से ढूंढना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही वनडे की आएंगे नीचे तो आपको ये ड्रैग्ड दिख रहा है, ड्रैग्ड। ड्रैग्ड मतलब होता है यहाँ पे बलपूर्वक। लेकिन आप सोचोगे कि सर हमको तो मालूम नहीं है कि ड्रैग ही बलपूर्वक कैसे होता है, आपको मालूम है तो आपने बता दिया। हम लोग कैसे लिखेंगे, तो देखो यहाँ पे एक रूल चलता है, मैं आप लोगों को रूल बताता हूँ। देखो जब आप लोगों को यहाँ पे सिनोनिम्स मालूम नहीं रहेगा, सिनोनिम्स मतलब ये होता है परवाची शब्द। जब सिनोनिम्स आपको मालूम नहीं रहेगा तो आप ट्रिक कौन सा लगाओगे, ठीक है, यही ट्रिक आप लोगों को अप्लाई करना है। जैसे हमको तो मालूम था कि पुल एलोंग फोर्सफुल मतलब बलपूर्वक होता है, तो यहाँ पे ड्रैग्ड मतलब भी क्या होता है, बलपूर्वक, तो हम ड्रैग लिख दूंगा। लेकिन आप लोग कैसे लिखोगे, तो आप लोगों को करना क्या है कि देखिए एक एक वर्ड का, एक वर्ड का कम से कम 5 आप लोगों का सिनोनिम्स होता है, 5। अब एग्जामिनर को पांचों थोड़ी मालूम है आप लोगों को। जब भी एग्जामिनर को मालूम होगा तो एक ही मालूम होगा या 2 मालूम होगा, लेकिन 5 या 7 होते हैं। तो अब 5 या 7 में आप लोगों को करना क्या है, दिमाग से, यहाँ पे मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, करना क्या है, इसी में से कोई ना कोई एक ऐसा वर्ड जो कि डिफिकल्ट आप लोगों को दिख रहा होगा, इसी में से आप लोगों को उठा लेना है, ठीक है। जैसे अपने मन से भी चाहोगे तो आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। अन्यथा इसमें से आप लोगों को कोई अच्छा मीनिंग, जैसे यहाँ पे ड्रैग्ड ही हम लोगों को कुछ डिफिकल्ट वर्ड दिख रहा था, देखो ड्रैग्ड जो है डिफिकल्ट वर्ड दिख रहा था, इसी को हमने उसके आगे लिख दिया कि मतलब इसके मतलब ये होता है बलपूर्वक, और एग्जामिनर पूरा का पूरा नंबर आपको दे देगा, ठीक है। तो जब भी आप लोगों को ना समझ में आए तो उसी के रिलेशन, उसी के कुछ डिफिकल्ट मीनिंग उसके सामने आप लोग लिख दो, नंबर आप लोगों को पूरा मिल जाएगा। क्योंकि एग्जामिनर को पूरा पांचों मालूम थोड़ी है सिनोनिम्स, उसको तो एक ही 2 मालूम होगा, और आपने इसको लिख दिया तो आप लोग बस वो देखेगा कि आपने लिखा है, पूरा नंबर दे देगा, ठीक है। इसी प्रकार देखो लास्ट प्रश्न, लास्ट प्रश्न क्या है कि फाइंड आउट अ वर्ड इन द पैसेज विच इन अपोजिट ऑफ नियर। अब नियर मतलब क्या होता है, पास। अब पास का हमसे अपोजिट वर्ड पूछ रहा है कि पास का अपोजिट वर्ड क्या होगा, अपोजिट मतलब क्या होता है, विलोम। तो पास का क्या होता है, दूर। अब दूर किस मतलब होता है, तो सबको मालूम है कि फार मतलब दूर होता है। फार मतलब क्या होता है, दूर। अब देखो फार यहाँ पे आप लोगों को तुरंत मिल जाएगा, ये फार जो होता है, फार मतलब दूर होता है। तो हमें तो मालूम है कि फार मतलब दूर होता है, हमने आपको बता दिया कि फार ही होगा इसका। लेकिन अब आप वही ट्रिक लगाओगे कि आपको तो मालूम है नहीं, कि आप क्या करोगे, तो देखिए नियर है, अगर याद रहेगा तब तो आप फार कर दोगे, नहीं याद रहेगा तो फिर तो आपको कुछ ना कुछ दिमाग लगाना ही पड़ेगा। तो इसी में से आप लोगों को कोई वर्ड ऐसा चुनना पड़ेगा जो कि उसके आगे लिखोगे, ठीक है, यही ट्रिक है, ठीक है। याद होगा तो आप जानते हो कि नियर मतलब पास, तो फार मतलब दूर होगा। और नहीं मालूम रहेगा तो इसी में से कोई ना कोई एक वर्ड चूज कर लेना, उसके आगे लिख देना, आप लोगों की एग्जामिनर देखेगा, नंबर दे देगा आप लोगों को। तो देखो ये चारों के चारों हमने पैसे सॉल्व कर दिया। देखो चारों प्रश्न कितना आसान था, इंग्लिश पढ़ने की जरूरत पड़ी, हमने हिंदी का अर्थ बताया, कुछ भी नहीं बताया, लेकिन सिंपल टॉपिक से पूरा का पूरा हम लोगों को पैसे सॉल्व कर दिया। तो देखो आज के बाद कभी मत कहना कि मुझे अनसिन पैसेज नहीं आता है, ठीक है। पूरा का पूरा एग्जाम में क्वेश्चन करके चले आना, पूरा नंबर मिलेगा। इसमें लेटर लिखने का ट्रिक, ठीक है। मेरे चैनल पे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ने में बहुत ज्यादा टैलेंट है, जिनको लेटर लिखने आता है अच्छे तरीके से, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि जिनको उनको इंग्लिश भी नहीं पढ़ने आती है और उनको कुछ याद भी नहीं होता है, ठीक है। तो बिना याद किए, बिना पढ़े, बिना प्रैक्टिस किए, मात्र इस ट्रिक से आप लोग लेटर लिख के पूरे नंबर ला सकते हो। कैसे लिखना है मैं अभी आप लोगों को पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। लिखने का तरीका बहुत ज्यादा सिंपल है, ठीक है। पूरे नंबर मिलेंगे, मेरी 100% गारंटी है। वीडियो को पूरा देख लेना, इसके बाद दुनिया का कोई भी लेटर आ जाएगा ना, उस पर तुरंत लिख दोगे आप लोग। क्या उसका नियम होता है सब बताने वाला हूं। देखिए किसी भी टॉपिक पर कोई भी लेटर आ जाए, कैसे लिखना है सब आप लोगों को क्लियर हो जाएगा इस वीडियो के बाद, ठीक है। और कैसे लिखोगे कि 100% गारंटी में देता हूं कि टीचर खुश होकर पूरे नंबर देंगे आप लोगों को। आपको फर्क देखिए, टीचर एग्जामिनर जो चेक करेगा काफी फर्क ही नहीं कर पाएगा कि आपने सही लिखा है या गलत लिखा है, ठीक है। तो देखिए क्या उसका तरीका होता है लिखने का, लेटर बहुत सिंपल होता है। देख पूरे का पूरे फ्री में नंबर लेके आओगे कैसे, देखो। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि इतने अच्छे ट्रिक बताने वाला तो वीडियो को लाइक तो चाहिए भैया। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, अगर 95% टारगेट लेना है तो, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और कैसे लिखना है पहले देखिए, एक लेटर बताने वाला, जैसे यह आप लोगों का लेटर है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यही आ ही जाएगा। कैसे आ जाएगा देखो, 2011 में, 12 में, 14 में, 15 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 22 में जाके देख लो। और 2023 में अगर आ गया तो इसी वीडियो से पूरे के पूरे नंबर उठा लोगे, क्योंकि यही आने वाला है। कैसे देखो, पूछा है कि राइट अ लेटर टू योर फादर डिमांडिंग मनी टू परचेस योर बुक्स। कह रहा है कि एक लेटर लिखो अपने पिता को और डिमांड करो कि मुझे पैसे की जरूरत है, खरीदना है मुझे किताब,
ठीक है, पिताजी मुझे पैसा दीजिए। लेटर लिखना है, कैसे लिखोगे? अब देखो, पहले मैं आप लोगों को रियल बताता हूँ कि रियल इसका एप्लीकेशन लेटर कैसे लिखोगे, रियल क्या इसका सोल्यूशन है, फिर हम लोग अपना दिमाग लगाएंगे, बोर्ड की कॉपी पे कैसे लिखना है उसको बताएंगे। देखिए रियल क्या है, रियल में तो आप लोगों को ऐसे लिखना है, ठीक है। क्या क्या मेन होता है लेटर में, एक चीज वो मैं आपको बता देता हूँ। लेटर में यही 5 चीज मेन होता है, 5 चीज ही मेन होता है। क्या? पहला कि सेंडर एड्रेस। सेंडर एड्रेस मतलब समझते हैं क्या होता है? कौन एड्रेस, मतलब कि कौन हमको पत्र भेजा है उसका एड्रेस, ठीक है। इसके बाद एड्रेस ऑफ द एड्रेस, मतलब एड्रेस ऑफ रिसीवर, मतलब कि कहाँ पे भेजना है आप लोगों को एड्रेस, कहाँ पे लेटर भेजोगे उनका एड्रेस चाहिए। इसके बाद डेट, किस डेट को भेज रहे हो वो डेट आपको मालूम होना चाहिए। सोल्यूशन में मतलब सर को, मैडम को या अपने पिता को भेज रहे हो तो फादर को लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद सिग्नेटरी, अपना सिग्नेटरी वहां पे दर्शाना कि योर फेथफुली, मतलब मैं आपका आज्ञाकारी, मतलब आपका आज्ञाकारी शिष्य है, चाहे पिता है तो मैं आपका आज्ञाकारी बेटा, ठीक है। ये अपना नाम लिखना है। यही 5 चीज आपके लेटर में बस इंक्लूड होना चाहिए, बस काम खत्म। यही 5 चीज तो होता है, इसी को घुमा फिरा के लिखा जाता है, पूरे नंबर मिलते हैं। तो देखिए इसका मैं सोल्यूशन अगर बताऊं तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे देखो, ये मेन रियल है, ये किताब से लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग भी अपने तरीके से लिखेंगे। अब फर्क देखिए, बताइएगा फर्क कि हमारे में और इसमें क्या फर्क है। ये तो आप लोगों का किताब का है, पूरा सोल्यूशन इसका है, ठीक है। जो इसको याद करना चाहते हैं वो याद कर लेंगे, लेकिन ट्रिक मैं अभी बताता हूँ आप लोगों को अपने तरीके से कैसे मैं लिख के नंबर लिखेंगे, और मुझे कुछ मालूम नहीं है तभी भी। देखो यहाँ पे सबसे पहले जहां से वह भेजा है उसका नाम लिखा है, मतलब कौन, जैसे मैं लेटर लिख रहा हूँ तो मेरा एड्रेस यहाँ पे आप लोगों को लिखूंगा। इसके बाद देखो डेट, किस डेट को भर रहा हूँ, फिर रिस्पेक्टेड पापा। देखिए ये बहुत अच्छा वर्ड है, रिस्पेक्ट आपको देना पड़ेगा। पापा को लिख रहे हो तो पापा, हालांकि पापा को ये हमने पैसा मांगना है तो पापा को लिखा। प्रिंसिपल को लिखना होगा तो रिस्पेक्टेड सर, या मैडम को लिखना रिस्पेक्टेड मैडम लिखना पड़ेगा। फिर लिखा है कि आई एम क्यूट वेल हियर एंड होप विल आल्सो बी हैप्पी। यही लाइन रट्टा मार लीजिए, ये लाइन तो आपको रटना ही पड़ेगा, ठीक है। जब हम लोग अपने से ट्रिक लगाएंगे तभी भी ये लाइन यूज करेंगे, क्योंकि ये लाइन इतनी प्यारी है। कह रहा है कि आई एम क्यूट वेल हियर एंड होप यू विल आल्सो बी हैप्पी, कर मैं अच्छा हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी बहुत अच्छे होंगे। ये लाइन इतना इंप्रेसिव लाइन है कि कोई भी दुनिया का कोई भी अगर लेटर लिखना है, अगर ये लेटर आप लिख देते हो तो इंप्रेशन बहुत ही ज्यादा आप लोगों का हाई हो जाएगा, एग्जाम में 100% पूरे नंबर देंगे ऐसे। तो यही लाइन आप लोगों को रखना है। इसके बाद यहाँ पे लिखा है कि माई स्टडीज आर गोइंग टू वेल, मेरी स्टडी जारी है। माई एनुअल एग्जाम आर एट हेड, मेरा जो एनुअल एग्जाम है मेरे सर पे है। आई एम इन नीड ऑफ 1500 रुपए, मुझे आवश्यकता है 1500 रुपए की। एज आई हैव टू पे माई कॉलेज, मुझे कॉलेज में पैसा देना है फीस के रूप में। एंड मेक अदर पेमेंट, और अदर पेमेंट भी मुझे चाहिए। आई हैव टू परचेज सम बुक्स, मुझे कुछ किताबें भी खरीदनी है। काइंडली सेंड सम ऑफ 1500 रुपीज, और मुझे जल्द से ही जल्द मुझे 1500 रुपये भेज दीजिए। बाई एमओ एट योर अर्लीस्ट, एमओ के जरिए, ठीक है। कन्वे माई बेस्ट रिगॉर्डेड टू मदर एंड लव इन नीतू, करा कि कन्वे कर रहा है कि माई बेस्ट रिगॉर्डेड, मेरा बेस्ट यह है कि मेरे पिता माता भी अच्छी होंगी, और लव टू नीतू जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ भी अच्छी होगी। योर लविंग सॉन्ग, आपका पिता, अरे आपके जो बेटा हूँ। योर लविंग सॉन्ग मतलब मैं, मतलब आपका बेटा जो बहुत प्यार करता है आपसे, ठीक है। और उसका नाम यहाँ पे लिख देना है। तो ये तो रियल था आप लोगों का, ये तो आप लोगों का रियल है। अब ट्रिक क्या हम लोग को अपनाना है, ये तो रियल था। अब आप सोचोगे कि सर आपने तो रियल बता दिया, तो इसको हटाइए। चलिए मैं इसको हटा देता हूँ, बिल्कुल हटा देता हूँ, इसको भी है, इसको हटा देता हूँ, इसी पे लेटर लिखना है, इसको भी हटा देता हूँ। अब बोर्ड एग्जाम की कॉपी लेता हूँ, और यहाँ पे बोर्ड एग्जाम की कॉपी हमने उठा लिया, देखो। अब समझो, अब यहाँ से मजा आने वाला है आप लोगों को। ये कॉपी है, मुझे लेटर लिखने आता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं आता है। कैसे लिखोगे? सबसे पहले आप लोग एक पेन, इसके बाद लोगे आप एक स्केच, और यहाँ से आप लोग अंडरलाइन खींचोगे। देखो लाइन खींचोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लाइन ड्रा कर देते हैं, एक लाइन और एक लाइन और खींच देते हैं ताकि अच्छा लगे, ठीक है। अब देखो हमें कुछ आता ही नहीं है, लेटर में लिखने का तरीका बताता हूँ, कुछ नहीं आता है। देखो अब हमारे पास यहाँ पे आप लोगों को जो भी क्वेश्चन आंसर होगा यहाँ पे लिख लीजिएगा। आंसर, आंसर, अब जितना नंबर रहेगा आंसर का डाल लीजिएगा उतना नंबर, ठीक है। क्वेश्चन 5वां रहेगा, 7वां रहेगा, जो भी डाल लीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखिएगा लेटर, क्या लिखेंगे? लेटर, हेडिंग डालिएगा। इसके बाद देखिए करिएगा क्या, आपको कुछ मालूम ही नहीं है, ठीक है। मैं ये बता रहा हूँ कि आप लोगों को कुछ भी मालूम नहीं है कैसे लिखोगे। अब देखो आपके पास 2 पेन रहेंगे, एक ब्लैक पेन रहेगा और एक ब्लू पेन रहेगा, ठीक है। ब्लैक और ब्लू 2 पेन हमने ले लिया। अब देखो क्या कमाल करता हूँ, कैसे लिखता हूँ, देखो। हमें लेटर लिखना है किस पे, कहाँ गया भैया, लेटर हमें इस पे लिखना है, ठीक है। और जो पॉइंट था, ये पॉइंट हमको बस याद होना चाहिए, बस इसी के आधार पे पूरा लेटर हम लिख दूंगा। सेंडर एड्रेस, बिल्कुल हटाइए, इसको भी हटाइए। लिखेंगे यहाँ पे अपना एड्रेस लिखना है। तो अपना एड्रेस कैसे लिखूंगा?
सबसे पहले तो एड्रेस का मतलब ये होता है कि आपका गांव कहाँ है, ठीक है, कहाँ से आप बिलोंग करते हो। तो यहाँ पे सिंपल हेडिंग डालिएगा विलेज, सिंपल बता रहा हूँ, कुछ याद ही नहीं तभी भी विलेज कि मेरा विलेज क्या है। विलेज में सबसे पहले आप यहाँ विलेज का नाम डालोगे, ठीक है, फिर यहाँ पे अपना पोस्ट डाल देना कि पोस्ट आपका क्या है, यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट डाल देना है कि डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, ठीक है। अब देखो 3 लाइन, विलेज, पोस्ट और डिस्ट्रिक्ट। ये तो अनपढ़ लड़का भी रहेगा, कुछ नहीं आता रहेगा, तभी तो उसको मालूम होगा कि विलेज मेरा क्या है, पोस्ट मेरा क्या है, डिस्ट्रिक्ट कहाँ है। ये तो मालूम होगा कि नहीं, बिल्कुल। और जिस डेट को लिखोगे तो क्या एकदम आप एकदम डेट को मालूम ही नहीं है, तब डेट मालूम नहीं है तो ऐसा कि पेपर ही मत दो तुम। तो डेट तो मालूम होगा, तो डेट लिखो। चलो बस 4 पॉइंट लिखो, विलेज, पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट, डेट। अब देखो कितना शानदार बनाता हूँ। यहाँ पे अपना विलेज का नाम लिख देना, यहाँ पोस्ट का नाम लिख देना, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम, यहाँ पे डेट, काम हो गया खत्म। इसके बाद नीचे आइए, रिस्पेक्ट सर या रिस्पेक्ट मैडम, रिस्पेक्ट फादर, ठीक है। तो यहाँ पे रिस्पेक्ट बस वही लगाना, यही याद करना है आपको। यहाँ पे लिख लीजिएगा रिस्पेक्ट, हालांकि हमें पापा को लिखना है तो रिस्पेक्ट पापा, ठीक है, रिस्पेक्ट पापा या रिस्पेक्ट फादर, जो भी है हमें क्या करना है, हमें तो याद नहीं है, अपने तरीके से लिख रहा हूँ, ठीक है, ऐसा लिखना है। इसके बाद देखो यहाँ पे कामा लगा देना है, ठीक है, और यहीं से एक लाइन याद कर लेना जो मैंने लाइन कहा था कि आई एम क्वेट, यही लाइन आप लोगों को रखना है। चलिए तो वही लाइन आप लोगों को लिखना है, वही लाइन आप 2 लाइन रखना है आप लोगों को। क्या लिखिएगा कि आई एम, सब में कोई भी लेटर आए दुनिया का यही आप लिखना है कि आई एम क्वेट, आई एम क्वेट वेल हेयर, ठीक है, आई एम क्वेट वेल हेयर, यही आप लोगों को रखना है। वेल हेयर हो गया, एंड लिखोगे एंड होप, एंड होप विल आल्सो, ठीक है। इतना लाइन नहीं याद कर पाओगे, बिल्कुल, आल्सो बी हैप्पी, बी हैप्पी, हो गया। अब देखो दिमाग करना क्या हम लोगों को, यहाँ तक एक लाइन लाइन आप लोगों को रट्टा मारना है। अब जैसे इसको खोलोगे, अब लिखोगे, देखो यहाँ पे लिखा है कि राइट अ लेटर टू योर फादर डिमांडिंग मनी टू परचेस योर बुक, बुक आपको खरीदना है, ठीक है। तो अब करोगे कैसे लिखोगे, तो देखो बुक खरीदोगे और आपको चाहिए पैसा, तो जाहिर सी बात है बुक की आवश्यकता है तभी आप पैसा खरीदोगे। तो अब यहाँ पे लिखो, अपने से लिखो, बुक का जिक्र है ना, लिखो बुक डायरेक्ट, लिखो बुक इज परचेस, बुक इज परचेस, सो आई, अपने से देखो, बुक इज परचेस मतलब बुक खरीदना है, इसलिए आई मुझे, वांट जरूरत है, आई वांट टू मनी। अब देखो अपने से बना लिख रहा हूँ, सेंटेंस सही नहीं है आप लोगों का, बिल्कुल गलत है, लेकिन कैसे लिख रहा हूँ, बुक इज परचेस सो आई वांट टू मनी, मनी। अब देखो और लिख दो इसी में कि और मुझे क्या जरूरत है, ठीक है। तो जैसे मुझे कॉपी खरीदना है तो फिर लिखो कि आई आई परचेस, आई परचेस कॉपी, अपने से उल्टा सीधा देखो, आई परचेस कॉपी, सो आई नीड 150 रुपीज, 150 रुपये लिखो, 150 रुपये मनी, मुझे 150 रुपये की आवश्यकता है कॉपी खरीदने के लिए। फिर देखो एग्जाम नजदीक है तो उसमें आपको 200 रुपया देना है, तो लिख दो कि एग्जामिनेशन, देखो अपने से लिख रहा हूँ, एग्जामिनेशन इज नियर मतलब एग्जामिनेशन पास है, सो आई वांट टू, लिख दो 200 रुपीज पे स्कूल, मतलब स्कूल में मुझे पे करना है। देखो अपने से बना एक भी सेंटेंस सही नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थी। देखो मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ लेकिन आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, ये बात आप लोग याद रखो। यहाँ पे आपको राइटिंग जो है बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल साफ होनी चाहिए, एक बात याद रखना, बस बिल्कुल साफ, और थोड़ा दूर दूर लिखना ताकि आपको अच्छा लगे। बस यहाँ पे इतना तक लिखने के बाद, ठीक है, यहाँ पे हो गया, बस इतना ही लिखो। बस लास्ट में आप यहाँ पे आ जाओ, लास्ट में लिख दो यहाँ पे योर, योर फेथफुली, ठीक है, योर फेथफुली, ठीक है, आपका आज्ञाकारी, आपका आदरणीय, योर फेथफुली। यहाँ पे नेम लिखो, नेम, और यहाँ पे नेम कभी अपना पूरा नाम नहीं लिखा जाता, हमेशा XYZ ही लिखना, ठीक है, XYZ लिख दो, बस बन गया लेटर। यही काम करना है, बस पूरे के पूरे नंबर आपको मिलेंगे, बस ऐसे ही करना होता है। बस आगे के ये लाइन आप लोग अच्छे से लिखो, ये लाइन अपने सब बना बना के कुछ पॉइंट्स अपने हल्का फुल्का, भले सेंटेंस इधर उधर हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, अब लिख दो। लास्ट में योर फेथफुली अपना नाम लिख दो, बस काम खत्म। और यहाँ पे अपना सिग्नेचर, यहाँ पे एक हेडिंग और डाल देना सिग्नेचर, ठीक है, अपना सिग्नेचर डाल देना यहाँ पे,
बस पूरे नंबर आप लोगों को मिल गए। यही होता है लेटर लिखना। दुनिया का कोई भी लेटर आ जाएगा, ये अपने से लिखना और ये लाइन याद कर लेना, उसमें जो पूछा रहेगा उसी के बिहाफ पे अपना बना लेना, लास्ट में योर फेथफुली लिखना, नेम लिखना, सिग्नेचर, बात काम खत्म। देखो अपने से बनाए, क्या कोई अंतर दिख रहा है क्या? ये भी ये देखो, ये अपने से लिखा हुआ पूरा किताब से छपा हुआ है और मैं अपने से बना के लिखा हूँ, कोई अंतर दिख रहा है क्या? तो एग्जामिनर के पास उतना समय थोड़ी रहेगा, तुरंत देखेगा बिल्कुल 5 नंबर है 5 नंबर, 4 नंबर है 4 नंबर देते हुए आगे बढ़ जाएगा। अच्छे से लिखे रहेंगे। बस 2 ही पॉइंट आप लोगों को इस टाइम में बता रहा हूँ। क्लियर, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। राइटिंग आपकी भले ही खराब हो, लेकिन आप जो वर्ड लिख रहे हो क्लियर दिखना चाहिए, बिल्कुल। और गलत कहीं पे लिख दे रहे हो तो काटना नहीं है, गलत ही छोड़ दो उसको। और गलत लिख रहे हो तो गलत ही छोड़ दो, लेकिन काटोगे तो इंप्रेशन डाउन होगा। अब जैसे यहाँ पे मैं किसी को काट दूंगा, जैसे देखो यहाँ पे मैं काट दिया और देखो कितना गंदा दिख रहा है, कितना हाईलाइटेड, यही तो गंदा दिख रहा है। तो यही काम नहीं करना है, आपने गलत लिख दिया, छोड़ दिया उसको, उसको बिल्कुल छोड़ दीजिए, एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, लेटर लिखना आप लोगों का आ गया होगा। बताऊंगा कि इंग्लिश में लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कैसे आप लिख पाओगे। अब लिखने का ट्रिक क्या है, बिना याद किए, कुछ भी आता नहीं है आप लोगों को, पढ़ने नहीं आता है, लिखने नहीं आता है, ठीक है। और कैसे आप बिना याद किए केवल ट्रिक से आप लोग लिख कर पूरे अंक ला सकते हो लॉन्ग क्वेश्चन में, ठीक है। इंग्लिश पढ़ने लिखने नहीं आता फिर भी आप लिख लोगे 100%, मेरी गारंटी है। और गारंटी है ये भी है कि टीचर खुश होकर पूरा का पूरा नंबर आप लोगों को देगा, और 100% गारंटी है कि आप लोग पास हो जाओगे, ठीक है। देखिए आप लोग बस विश्वास कीजिए, आगे चलिए देखिए वीडियो में कैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ। 100% लिखित बताता हूँ आप लोगों को। 1% आप लोगों को क्वेश्चन आंसर याद नहीं है, चाहे वो शॉर्ट हो चाहे लॉन्ग हो। हालांकि लॉन्ग बता रहा हूँ तो लॉन्ग बता दूंगा तो शॉर्ट नहीं कर लोगे, बिल्कुल कर लोगे। तो शॉर्ट बता रहा हूँ। और एक भी प्रश्न अगर आपको याद नहीं रहेगा तो कैसे आप एग्जाम में लिख के और अच्छे अंक ला सकते हो, ठीक है। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। देखो मेरे पास मैं कॉपी लेके आया हूँ, मुझे कुछ आता नहीं है भाई, देखो मैं कॉपी लेकर आया हूँ। मेरे पास पेपर भी है, देखो पेपर ये है मेरे पास, पेपर मॉडल पेपर है 2022 का, 2023 का, सॉरी 2023 का मॉडल पेपर मेरे पास है। और 2023 के मॉडल पेपर को देखो, यहाँ पे हमसे पूछा है लॉन्ग इंपोर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ से देखो, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड। कह रहा है कि दोनों में से किसी एक क्वेश्चन का आंसर लिखो, वो भी आपको 60 वर्ड में लिखना है, तो 4 नंबर देगा। इसी को लॉन्ग क्वेश्चन बोलते हैं। अब मुझे बिल्कुल याद है नहीं, कुछ भी याद नहीं है, देखो कैसे लिखता हूँ, पूरे के पूरे अंक कैसे लेता हूँ, समझो। उसके लिए कुछ ट्रिक है जो आप लोगों को फॉलो करना पड़ेगा, मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले अपनी कॉपी खोलना है। कॉपी में आप लोगों को लिखना आंसर टू क्वेश्चन नंबर, ठीक है, आंसर टू क्वेश्चन नंबर। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आप लोगों को डाल देना है। जैसे यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे मेरे पास 10वां है, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे मैं डाल दूंगा 10वां, ठीक है। और 10वां में 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन में से कोई एक ही क्वेश्चन करना है। तो हालांकि यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ। पहला क्वेश्चन तो ए वाला है ना, तो यहाँ पे ए आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। ए मतलब 10वां का ए कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे आंसर लिखना हम लोग प्रारंभ करेंगे। अब कैसे लिखेंगे समझो, पूरा का पूरा ट्रिक के साथ। अब एक चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, थोड़ा उस पर ध्यान देना, आप लोग विशेष ध्यान देना। वो पॉइंट क्या है आप लोगों को पूरा पॉइंट समझ लो, फिर आप लोग पूरा लिख दोगे अच्छे तरीके से। वो पॉइंट ये है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि यह पॉइंट है, इसको थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा कि अगर क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आए तो आंसर लिखते समय क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट नहीं करते हैं। अब इसका कहने का मतलब क्या है, कोई भी क्वेश्चन है तो कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो क्वेश्चन वर्ड तो आएगा। क्वेश्चन वर्ड मतलब समझते हो, जैसे आपका व्हाट हुआ, ठीक है, और वेयर हुआ, हु हुआ, जो प्रश्न पूछने का काम करता है उसे क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। तो जब भी क्वेश्चन वर्ड आया, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में पढ़ता हूँ, देखो ये कह रहा है ना, व्हाई डिड, ये वाला, व्हाट कुड हैव हैपेंड इफ मटिल्डा हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, नोटिस करो कि यहाँ पे वाट आ गया ना वाट। अब वाट आ गया, इसी को क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है कि अगर क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आए तो आंसर जब इसका लिखोगे तो कभी जिंदगी में आप लोग क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट मत कीजिएगा। अगर क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट आपने कर दिया तो पूरे के पूरे नंबर कट जाएंगे आप लोगों के, फिर पास होने का जो सपना है बिल्कुल आप नहीं कर पाओगे। जिस प्रकार मैं बता रहा हूँ उसी प्रकार करो। सबसे पहले ये पहला पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया। चलो तो देखो कैसे आंसर कैसे लिखोगे, तो देखो आंसर लिखने का तरीका एक होता है कि सबसे पहले देखो, कोई भी आपको ग्रामर्स का एक ही रूल आप लोगों का आंसर पे अप्लाई होगा। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखो, इसके बाद देखो आंसर लिखते समय हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाओ, हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म या तो वर्ब का थर्ड फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखो, फिर रिमेनिंग वर्ड, ठीक है। फिर पूरे आंसर आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। कैसे आप समझो, जैसे मैं इस प्रश्न का उत्तर लिखने वाला हूँ, अब देखो कैसे लिखना है। जैसे यहाँ पे मेरे पास प्रश्न है कि व्हाट कुड हैव हैपेंड इफ मटिल्डा हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस। अब देखो व्हाट
और कुड हैव हैपेंड, ठीक है। यहाँ तक जो वर्ड है इसको पूरा का पूरा काट दूंगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट खोजने का प्रयास करूंगा कि सब्जेक्ट क्या है, बस मात्र सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जहाँ पे मालूम चला कि मटिल्डा यहाँ पे सब्जेक्ट है, जैसे मालूम चल गया कि आपका ये सब्जेक्ट है, बस यहाँ से आप काम करना चालू कर देंगे। यहाँ से आपको वर्ड लिखना है कि मटिल्डा हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस, मटिल्डा हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस। यही पॉइंट आप लोगों को पकड़ लेना है और यही पॉइंट आप लोगों को पहले लिखना है। तो पहली लाइन में आप लोग ये लिखोगे, ठीक है। हालांकि मैं लिख के दिखाता हूँ, आप लोग यहाँ पे है और यहाँ पे मैं उसको साइड में रख दिया हूँ और यहाँ पे लिख रहा हूँ। सबसे पहले लिखूंगा मैं यहाँ पे मटिल्डा। देखो आराम से मैं पूरा का पूरा आप लोगों का आंसर देखिए बता रहा हूँ कैसे लिखने का तरीका है, नहीं याद है तभी। मटिल्डा हैड, हाँ एक चीज और, राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, राइटिंग बिल्कुल अच्छी है और बीच में एक काट पीट नहीं। गलत अगर आपने लिख दिया ना तो गलत ही रहने दो, क्योंकि वैसे भी हम लोग कहाँ सही लिख रहे हैं, वैसे तो भी गलती ही लिख रहे हैं ना। तो गलत अगर हो भी जा रहा है कुछ तो आपको कुछ काटने की जरूरत नहीं, पूरा एकदम सही लिख दीजिए, उसी तरह रहने दीजिए। मटिल्डा हैड नास्ट हो गया, हैड नॉट हो गया। इसके बाद क्या था, लॉस्ट द नेकलेस। तो यहाँ पे लॉस्ट द, यहाँ पे हमने लिख दिया नेकलेस, ठीक है। अब आप सोचोगे कि सर अब यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दो। अब आप सोचोगे कि अब कहाँ से लिखे सर, आपने तो इतना बता दिया, इतना तो हमने अपने कॉपी में लिख दिया कि मटिल्डा हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस, और यहाँ तक कंप्लीट भी हो गया। अब इसके बाद हम लोग कहाँ से लिखें, अब करना है आप लोगों को ट्रिक लगाना है। कौन सा, अब देखिए दूसरा ट्रिक। दूसरा ट्रिक यह है कि अब आपको पैसेज में से आंसर लिखना है। पैसेज, पैसेज क्या है मैं आपको बताता हूँ। आपके यहाँ पेपर में पैसेज दिया रहेगा, पहला जैसा अनसीन पैसेज यहाँ पे दिया है, इसी पैसेज में से आप लोगों को छाट कर आंसर लिखना है। कैसे, और इसमें भी एक ट्रिक है, ये नहीं कि आप लोग शुरू से ही यहाँ से उठा कर लिखना चालू कर दे, नहीं। देखो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको पैसेज को आंसर में लिखते समय फर्स्ट लाइन से स्टार्ट नहीं करनी चाहिए, आपको बीच से कहीं से जहाँ पे फुल स्टॉप लगा हो वहां से करना चाहिए। जब भी आप इसमें से बनाकर आंसर लिख रहे हो तो फर्स्ट लाइन से यहाँ से कभी आप लोगों को स्टार्ट नहीं करना है। आप लोगों को खोज लेना कहीं बीच में फुल स्टॉप, जैसे यहाँ पे आ गया बीच में फुल स्टॉप, यहाँ पे आ गया, लिखा है सो विथ साउंड व्हेन वेरी लो इन पिच, ठीक है। यहाँ से लेकर और कम से कम आप लोग यहाँ तक नोट कर लो, इनेमी तक, ठीक है। सो से लेकर कहाँ तक, इनेमी तक। जब सो से लेकर इनेमी तक करोगे ना, तो एक बात आपको बताता हूँ, जब सो से लेकर इनेमी तक करोगे तो यहाँ से लेकर कम से कम आप लोगों का यहाँ तक लाइन आप लोगों का भर जाएगा। ये सारे लाइनिंग आपकी जो है पूरा भर जाएगा। जब आप लिखोगे थोड़ा दूर दूर लिखना है और साफ साफ लिखना है, तब लिखोगे ना तो यहाँ तक पूरी लाइन भर जाएगी। जब यहाँ तक भर जाएगा तो पूरे 60 वर्ड में हो जाएगा, और जब 60 वर्ड में हो जाएगा बस वहाँ फुल स्टॉप लगाकर बस पहला प्रश्न आप लोगों का सॉल्व हो गया। तो इस प्रकार जब लिखोगे पूरा अच्छे तरीके से लिखा रहेगा तो एग्जामिनर जब पढ़ेगा ना तो आगे से ही पढ़ेगा मटिल्डा हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस, ठीक है। अब देखो लॉस्ट खुद वर्ब का सेकंड फॉर्म था, इसे हमने लॉस्ट ही उसको रहने दिया है, ये भी बात याद रखिए, ठीक है। अब यहाँ तक जैसे जब लिखोगे तो पूरे के पूरे नंबर एग्जामिनर आप लोगों को दे देगा, बस ठीक। अब आप सोचोगे कि सर एक प्रश्न तो हो गया, ठीक है। अगर दूसरा प्रश्न इसमें एक और लॉन्ग आता है, एक लॉन्ग क्वेश्चन और पूछता है, ठीक है, मैं उसको दिखाता हूँ कि एक लॉन्ग क्वेश्चन और पूछता है, उसको कैसे आप लोग लिखोगे। देखो एक लॉन्ग क्वेश्चन और पूछा है यहाँ, क्वेश्चन नंबर 6 कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड, मतलब दोनों में से कोई एक क्वेश्चन का आंसर बताना, वो भी 60 वर्ड में, जो कि 4 नंबर के लिए आपको पूछा जाएगा एग्जाम में। अब आप सोचोगे कि सर एक क्वेश्चन का तो हमने पैसे से लिख दिया, अब दूसरा क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखोगे। तो अब सिंपल, देखो अब ये पेज आप लोगों का भर जाएगा, नहीं भरेगा तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से आप लोग आंसर क्वेश्चन नंबर फिर से डाल देना, ठीक है। फिर आप यहाँ दो ही आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन लिखने आएगा, मात्र 2 ही लिखने के लिए आएगा। फिर आप यहाँ पे डालोगे आंसर टू क्वेश्चन, क्या डालोगे, आंसर टू क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे 6 था और 6 का यहाँ पर हम ए वाला प्रश्न करने वाले हैं, 6 का है। इसके बाद स्केल्स यहाँ पे इसके नीचे अंडरलाइन कर देना, इतना तो कर दोगे। अब करना क्या है, अब देखो, अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अब कैसे लिखोगे। अब उस प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे ये प्रश्न था, व्हाट लेसन डिड कीसा गौतमी लर्न इन द एंड। अब समझो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ठीक है, कीसा गौतमी, कीसा गौतमी यहाँ पे सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट हम लोग यहाँ से आंसर लिखना चालू कर देंगे। हमने सब्जेक्ट में लिखा है यहाँ सबसे पहले कीसा गौतमी, GAU और TAMI गौतमी। अब समझो वही हमने बताया था ना कि ये देखो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है लर्न, अब इसको सेकंड फॉर्म बनाना था, लर्न बना देना, ठीक है। सेकंड फॉर्म लिखना आपको, तो LEARNT, लर्न का क्या होता है, लर्न होता है, ठीक है। तो कीसा गौतमी लर्न, इसके बाद इन द एंड, फिर क्या लिखोगे, इन द एंड। यहाँ पे थोड़ी राइटिंग अच्छे से लिख देना, मैं जल्दीबाजी से लिख रहा हूँ, आप लोग अच्छे से लिखना है, दूर दूर फ्रेश फ्रेश। एंड हो गया ना। अब यहाँ पे आप लोगों को करना क्या, अब बता रहा हूँ
तो देखो आपके पेपर में जो है 2 पैसे जाएगा, एक तो अनसीन पैसे जाएगा, एक आप लोगों के सप्लीमेंट्री के जो पैसे जाते हैं वो आएंगे। तो देखो एक पैसे यहाँ पे भी है, बस अब इस पैसे पे नंबर लगा देना है। फिर वही मैं बताऊं ट्रिक, क्या शुरू से नहीं लिखना है, बीच में कहीं भी आप लोगों का फुल स्टॉप रहेगा, वहां से आप लिखना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, तो फुल स्टॉप कहीं दिख रहा है आप लोगों को? बिल्कुल यहाँ दिख रहा है, मिस्टर किसिंग टूक द जोक। ठीक है, यहाँ से नहीं तो यहाँ से देखो फुल स्टॉप ही उठा लो, यहाँ से देखो फुल स्टॉप है ही रीड, जहां से देखो ही रीड द पोएम द क्लास, यहाँ से उठाकर और यहाँ तक इंस्टा होम बुक तक लिख दो। ठीक है, बस जब यहाँ तक लिखोगे तो खुद ये लाइनिंग सारी पूरी हो जाएंगी, और जैसे पूरी होंगी दूर दूर लिखे रहोगे और यहाँ पे 60 वर्ड में लिख दोगे, ये भी आप लोगों का चेक होकर नंबर मिल जाएगा। लेकिन कुछ लोग कमेंट यहाँ पे करते हैं, कुछ बच्चे, देखो बता देता हूँ, कुछ बच्चे कहते हैं सर जो एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा पागल रहेगा क्या कि आप लोगों को पूरा नंबर देगा? तो भाई हम ये कह रहे हैं, क्या हम लोग पागल हैं क्या? हम लोगों को नहीं कुछ आ रहा है तभी तो बना कर लिख रहे हैं, नहीं आ रहा तो छोड़ देना, छोड़ दोगे तो एक भी नंबर मिलेगा क्या आप लोगों को? हमें करें जब आप लोगों का आंसर याद रहेगा सही सही तो लिखोगे, नहीं याद रहेगा तब ना ये ट्रिक लगाओगे, और नहीं याद रहेगा तो पूरा कॉपी छोड़ के चले आओ, देखते हैं कौन पास कर देता है आप लोगों को। लेकिन इस प्रकार लिख दोगे तो 100% मेरी गारंटी है, दुनिया में कोई आपको टीचर फेल नहीं कर सकता, मेरी 100% गारंटी है। आप तो पास हो ही जाओगे, भले आप लोगों का 100 में आप लोगों का 50 से ही 55 नंबर मिले, लेकिन पास हो जाओगे, मेरी गारंटी है, भले ही आप लोगों की एक अक्षर नहीं याद है तभी भी इस प्रकार लिखकर। इंग्लिश में सेंट्रल आइडिया लिखने का ट्रिक क्या है, ठीक है? अगर आपको कुछ भी नहीं याद है सेंट्रल आइडिया में, तो बिना पढ़े बिना याद के ट्रिक से इंग्लिश पढ़ने भी नहीं, अगर आपको आता रहेगा ना, अगर इंग्लिश आपको आती भी नहीं है, बिल्कुल पढ़ने नहीं आती है, लिखने भी नहीं आती है, फिर भी आप लिख दोगे, 100% मेरी गारंटी है, ठीक है? और टीचर खुश होकर पूरा नंबर देगा। इस वीडियो में पूरा देखना और पूरा तरीका आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे बोर्ड एग्जाम की कॉपी भी लेकर आया हूँ, देखना। इसी कॉपी पे लिख के आपको दिखाऊंगा कि मुझे आता ही नहीं है, ठीक है? सेंट्रल आइडिया लिखना है। और क्योंकि ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 4 नंबर आपके एग्जाम में आता है, मात्र 5 लाइन का होता है, मात्र 5 या 4 लाइन का आप लिख सकते हो, और 5 या 4 लाइन आपको दिलाएगी 4 नंबर, समझ लीजिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और याद भी नहीं है तभी भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ऐसा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कैसे आप लोग लिखोगे सेंट्रल आइडिया को कि पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे और बहुत अच्छे अंक मिलेंगे, चारों को 4 नंबर मिल जाएगा। क्या वो तरीका है, अगर हमको याद नहीं है फिर भी कैसे हम लोग लिखेंगे कि पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे? देखिए, सबसे पहले हमें करना क्या है कि इसको मैं साइड करता हूँ, ये है बोर्ड एग्जाम की कॉपी, ये एकदम सेम बोर्ड एग्जाम की कॉपी ऐसे ही मिलेगी आपको। सबसे पहले लिखना है आंसर टू क्वेश्चन नंबर, ठीक है? आंसर टू क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आप लोगों को इस तरह हेडिंग बना के लिख देना है। अब हम लोग पेपर अपना लेंगे, ठीक है? और पेपर से हम लोग देखते हैं कि सेंट्रल आइडिया कैसे लिखेंगे। तो मैं आप लोगों के लिए एक पेपर ले लेता हूँ। देखो ये मॉडल पेपर ही ले लिया मैंने, देखो ये मॉडल पेपर है। और मॉडल पेपर में देखो यहाँ पे लिखा है ना कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम, ठीक है, इन अबाउट 40 to 50 वर्ड। कह रहा है कि फायर एंड आइस, द ट्रीज, एनिमल्स, मतलब इन तीनों में से किसी का भी सेंट्रल आइडिया आप लिख सकते हो, ठीक है? देखो 4 नंबर बोल रहा था, 3 नंबर का, सॉरी 3 नंबर का आता है, ठीक है? तो देखो 3, पहले 4 नंबर का था, अब 3 नंबर कर दिया है, ठीक है? तो देखो 3 नंबर का आता है सेंट्रल आइडिया। अब कैसे लिखोगे इसको मात्रा, तो देखो लिखने का तरीका क्या है कि किस प्रकार आप लिखोगे कि बहुत अच्छे अंक मिलेंगे। देखो 2 ही चीज आप लोगों को इस ट्रिक में अपनाना है। पहला चीज देखो, पहला यह है कि सबसे पहले आपको जो सेंट्रल आइडिया कर रहे हैं उसका नाम लिखना है, सबसे मेन पॉइंट। तो सेंट्रल आइडिया जो कर रहे हैं उसका नाम, तो उसका नाम तो आपको दिया ही रहेगा इसमें। तो एक ट्रिक तो तुरंत काम कर गई कि जो चीज आपको खुद उसमें लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, कि किसका आप सेंट्रल आइडिया लिख रहे हो उसका नाम आपको दिया रहेगा। और एक ट्रिक बस और अपनानी है, बस 2 ही ट्रिक से पूरा हो जाएगा। फिर दूसरा है कि उस सेंट्रल आइडिया के राइटर का नाम लिखिए कि कौन उस सेंट्रल आइडिया को लिखे हैं, उन दोनों को हाईलाइटेड करना है बस। इसके बाद पूरे के पूरे अंक मिल जाएंगे। फिर मैं तरीका बताता हूँ कैसे आप पूरा पैराग्राफ आप लिखोगे सेंट्रल आइडिया का, ठीक है? क्या है तरीका इसका, तो देखो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे इसको मैं साइड करता हूँ फिर लिख के दिखाता हूँ आप लोगों को। तो देखो ये क्वेश्चन क्या है, 8वां क्वेश्चन नंबर 8वां का ए कर रहे हैं हम लोग, फायर एंड आइस। देखो लिखने का तरीका क्या, एग्जाम में कैसे लिखोगे, लिखोगे आंसर टू क्वेश्चन नंबर 8वां था ना, तो यहाँ पे आप लोगों को 8वां इस तरह डाल देना है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 8वां है यह। इसके बाद देखो पहला पार्ट कर रहे थे, ठीक है? तो यहाँ पे आप लोग लिखना पहला पार्ट, पहला पार्ट, और उसका नाम आपको लिखना है, ठीक है? क्या था, फायर एंड आइस, ठीक है? यहाँ पे फायर एंड आइस, फायर एंड आइस, ठीक है? इस तरह आप लिख देना, ठीक है? ताकि उसको समझ में आएगा कि जो आपने सेंटर लिखा है वो फायर एंड आइस का ही लिखा है, ठीक है? वहाँ पे 3 ऑप्शन दिए थे, तो यहाँ पे पहला का हमने ए का लिखा है। तब जाके आप हेडिंग डालोगे यहाँ पे सेंट्रल आइडिया, ठीक है?
जिस प्रकार बता रहा हूँ सेम वैसे लिखना, एक नंबर नहीं कटेगा आप लोगों का, ठीक है। अब हेडिंग यहाँ पे डालना सेंट्रल एरिया, आई इसके नीचे भी आपको अंडरलाइन कर देनी है अच्छी सी, ठीक है। अब देखो अंडरलाइन करने के बाद आपको करना क्या है, अब यहाँ से लिखना आप लोगों को स्टार्ट करना है सेंट्रल आइडिया को। अब देखो हमें लिखने आता नहीं, हमें याद नहीं है, कैसे लिखेंगे हम सेंट्रल आइडिया को। तो देखिए तरीका क्या है इसका, तो हमने दो चीज़ आपको बताया कि जिसका आप लिख रहे हो उसका नाम याद होना चाहिए था, फारेनहाइट आइस, ये तो आपको दिया है, और इसके राइटर कौन है ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ जो ट्रिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे इस ट्रिक को समझिए। यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों यह है इसमें कि इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया, देखिए दो ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, दोनों में से एक तो जरूर देखा। देखो एक डस्ट ऑफ स्नो और एक फायर एंड आइस। देखो इसमें फायर एंड आइस आ गया ना, आपके पेपर में डस्ट ये नहीं देगा तो डस्ट ऑफ स्नो पक्का 100% देखा। तीन देता है तो तीनों में से जरूर दोनों दोनों एक मिल ही जाएगा, और दोनों के राइटर एक ही हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है। सबके राइटर यहाँ पे दोनों के राइटर सेम हैं, ठीक है। तो इससे आपको यह लाभ हो जाएगा, इससे यह याद हो जाएगा कि दोनों के राइटर, एक नाम ही अगर याद है आप लोगों का तो दोनों याद हो जाएगा, कि इनमें से कोई भी आएगा एक ही नाम आपको जानना है। क्या नाम है इनका, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट, में हिंदी में लिख देता हूँ, ठीक है, कुछ लोगों को याद करने में परेशानी होगी। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, क्या है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इन दोनों ही पोएम के एक ही राइटर हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है। आप देखो कैसे करोगे, तो फायर एंड आइस ही कर रहे हैं, इसके यही है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। देखो लिखने का तरीका क्या है, मात्र बस आप लोगों को एक लाइन याद करना है, ठीक है। अब वो लाइन कौन सी मैं आपको बताता हूँ। वो लाइन यह है कि आपको हमेशा जब भी स्टार्ट करो तो आपको लिखना है यहाँ पे कि द पोएम, देखो द पोएम, इसके बाद अब आप लोगों को इसका नाम लिखना है फायर एंड आइस, ठीक है। अब यही तरीका आप लोगों का जो सबसे ज्यादा अंक दिलाएगा, इसी दो चीज को नंबर देके एग्जामिनर देता है। आपको इसको क्या करना है, डबल इन्वर्टेड कामा में लिखना है, डबल इन्वर्टेड कामा में क्या, फायर एंड आइस को, तो आप लिखोगे फायर एंड आइस, ठीक, इन्वर्टेड कामा क्लोज। इसके बाद आगे लिखोगे बाई, यहाँ पे लिखोगे बाई मतलब किसके द्वारा लिखा गया था, किनके द्वारा लिखा गया है, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब इनकी यहाँ पे फिर इनको फिर डबल इंडो कामा में लिखोगे, इनको भी आप ब्लैक पेन से लिखोगे, ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है, FROST। आप फिर डबल इंडो कामा इनको क्लोज कर दोगे, ठीक। इसके बाद बस एक लाइन और आपको लिखना है यहाँ पे कि एक्सप्रेस द आइडिया, बस यही आपको बस याद करना है, एक्सप्रेस द आइडिया। तो याद क्या करना, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ याद करने का है, एक्सप्रेस द आइडिया, ठीक। देखो ये लाइन आपको रटी होनी चाहिए, और रटना क्या है, अब देखो फायर एंड आइस ये तो आपके पेपर में ही दिया रहेगा तो उससे देख लोगे, रॉबर्ट फ्रॉस्ट आपको याद ही रहेगा। बस आपको याद क्या करना है, बस द पोयम और एक्सप्रेसेस द आइडिया, बस यही तो याद करना है। ये तो लिखो देगे जो दिया रहेगा, ये तो नाम आपको ऑलरेडी मालूम रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद आपको आगे मालूम है नहीं कि आप क्या करोगे, आगे आप कैसे लिखोगे, आपको जानकारी नहीं है कि क्या करोगे। इसके लिए आप लोगों को पेपर चाहिए, ठीक है, यही आप लोगों का पेपर रहेगा। अब इस पेपर में से आप लोगों को लिखना क्या है, अब देखो यहाँ पे पहले शुरू में ही आपको एक पैसेज दिखाई देगा, शुरू में ही एक पैसेज दिखाई देगा। अब इस पैसेज में से क्या करना है, न तो शुरू से न तो लास्ट से, बीच में से जहाँ पे भी फुल स्टॉप है, जैसे यहाँ पे फुल स्टॉप है ना, देखो फुल स्टॉप सो विथ साउंड, ठीक है, बस यहीं से लिखना आप स्टार्ट कर दो। यहाँ से लेकर, देखिए बता देता हूँ, यहाँ से लेकर और कम से कम तुम यहाँ तक लिख देना, यहाँ से स्टार्ट करना और वीक तक लिख देना, वीक तक, ठीक है। बस जैसे यहाँ पे लिखोगे तो यहाँ पे पहली लाइन, ये भी लाइन फिलअप हो जाएगी, ठीक है, ये भी लाइन इसमें आ जाएगा उतना वर्ड में, और ये भी उतना वर्ड में आप लोगों का आ जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, बताऊंगा अभी जस्ट कि नंबर कैसे मिलता है। ये भी आप लोगों का लाइन पूरा हो जाएगा और एक लाइन ये भी हो जाएगा। जब इतना लाइन तुम लोग लिख दोगे तभी एग्जामिनर देखो, एग्जामिनर आप लोगों को क्या करता है, तीन तरीका होता है एग्जामिनर के कॉपी चेक करने का। पहला कि वो देखेगा कि आपने यह आंसर किस प्रकार लिखा है, कि आंसर टू क्वेश्चन नंबर आपने सही से डाला है, उसको केयर करेगा। फिर आपने इन तीनों में से पहला किया उसको केयर करेगा,
आपने हेडिंग सही से डाले एक ने उसको केयर करेगा और सेंट्रल आइडिया, और जब सेंट्रल आइडिया में चेक करेगा तो बस मात्र एक चीज़ को देखेगा, दो ही चीज़ को देखा है कि किस चैप्टर का लिखा है उसका नाम है कि नहीं, और इसको कौन लिखा है उसका नाम याद है कि नहीं। बस इन्हीं को दोनों को हाईलाइटेड डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर किए हो कि नहीं। अगर तुम डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर किए हो और ब्लैक पेन से लिखे हो और नाम इनका सही लिखे हो, बस आपका तुरंत वहाँ के वहाँ पूरा का पूरा नंबर आपका 3 नंबर तुरंत दे देगा, आपका तुरंत 3 नंबर आपको मिल जाएगा, 100% गारंटी है। जिनको याद नहीं है उसको कह रहा हूँ, ठीक है। और जिनको याद रहेगा तो वो तो सही सही लिखेंगे। ये उनके लिए ट्रिक है मेरे प्यार बच्चों कि जिनको एग्जाम में याद नहीं है, ताकि जिनको याद है अगर एग्जाम में वो भूल जा रहे हैं तो वो ट्रिक अपना सकते हैं, और जिनको बिल्कुल नहीं याद है तो उसके लिए भी यही ट्रिक मैं बताया हूँ। उसी के लिए तो ये ट्रिक बताया हूँ कि जिनको कुछ नहीं आता है वो इस तरह लिख के 3 नंबर ले जाएंगे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मेरे प्यार बच्चों। वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर ना तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, ठीक है। और इसी तरह लिखना पूरा नंबर मिलेगा आपको।